आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी लाइफ का ये सबसे बड़ा दिन है और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। शायद कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको कैप्चर कर लेना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये ब्लॉग बनाने का मेरा यही मकसद है कि ये जो खुशी है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसे ज़िंदगी भर याद होना चाहिए। तो ये ब्लॉग शूट करके मैं इसलिए डालने वाला हूँ क्योंकि ये लाइफ टाइम याद रहे। और हमेशा कुछ चीज़ें फ़ोन से डिलीट हो जाती हैं, फ़ोन टूट जाता है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं या यूट्यूब पर डालते हैं, कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म में डालते हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहती है। तो इस ब्लॉग को मैं पूरा कंप्लीट करूँगा। ये बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि ये जर्नी सूरत से स्टार्ट होगी और राजकोट में ख़त्म होगी। और ये ब्लॉग को मेरे परिवार के सभी लोग देखेंगे, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी है। जैसा कि आपने देख ही लिया है, तो ये खुशी बहुत बड़ी होने वाली है। मैंने बैग पैक कर लिया है, बस अब निकलने वाला हूँ। उससे पहले जिम जाऊँगा, जिम ब्लॉग करूँगा, फिर निकलूँगा मैं यहाँ से और शॉर्ट बाय शॉर्ट सब कुछ कवर करके आपको दिखाऊँगा। तो प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में, स्किप ना करें, पूरा ब्लॉग देखना, मज़ा आएगा। तो मैं आ गया जिम में कुछ पेंडिंग काम थे, वो काम किए। उसके बाद क्लाइंटों को ट्रेनिंग दी, एक के बाद एक क्लाइंट को बस 18 और उसके बाद फिर मैंने मेरा वर्कआउट्स किया। आज मैंने लेग्स मारे क्योंकि 2 दिन वर्कआउट नहीं होएगा। फाइनली जिम से आया, फ्रेश हुआ, बस अब सीधा बैग उठा के निकलना है। और आई थिंक शायद मैं लेट हो रहा हूँ। फाइनली निकल गए भाई, भूख लगी थी, रात को खाना नहीं खा रहा, नॉर्मल खाना खा रहा हूँ। कुछ चूती लोग हैं जो 1 2 3 4 सबके बटन दबा दिए, मतलब इतने गधे लोग रहते भाई। बंदा वेट कर रहा है, चले महबूब। तो भाई फाइनली बस आ गई। पर बहन जो बस बोलते ना, बस वालों का बिल्कुल वो नहीं करने का, वही इतना लेट करते ना भाई, बोलेंगे टाइम कुछ और होगा कुछ। फाइनली बस में बैठ गया। साला ये तो ताबूत जैसा लग रहा है, इतने सालों के बाद सफ़र कर रहा हूँ बस में, ताबूत जैसा फील हो रहा है। तो भाई बहुत सालों में बस का सफ़र कर रहा हूँ, करीबन 4-5 साल के बाद बस में बैठा हूँ, स्लीपर में। अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद बैठा हूँ। देखो थोड़ा वॉइस नहीं आएगी क्योंकि ना माइक है ना कुछ, थोड़ा एडजस्ट करना, बस मज़ा आएगा सफ़र में। सोचने वाली बात है कि हर रोज़ लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं। रात के 12 बज रहा है और बसों की लाइन लगी पड़ी है भाई। क्राउड देखो, मतलब इतना क्राउड है कि रोज़ पूरे अपने इंडिया में हज़ारों की तादाद में रोज़ लोग अप डाउन करते हैं, फिर भी व्हीकल्स की कमी बनी रहती है। मैं गया तो मैंने इतना क्राउड देखा ना, 12-1 बजे रात को इतना क्राउड था और लोग वेटिंग पर थे। इतनी बसें होने के बाद भी लोग वेटिंग पर थे। तो इससे ये पता पड़ता है कि लोग रोज़ ज़िंदगी किस तरह सफ़र में निकाल रहे हैं। पहुँच गए भाई, यहाँ पे रुके नाश्ते पानी के लिए। क्या सुबह के 7 बजे इतनी तेज़ धूप थी कि धूप पड़ती मेरी आँख खुल गई और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था कि जैसे 7 नहीं 12 बज रहा हो। तो सबसे पहले राजकोट उतरते ही पहले मैंने एक चाय पी क्योंकि सर में बहुत दर्द था। फिर भाई लेने आया तो भाई के साथ में निकल गया। इतनी भूख लगी थी कि काठियावाड़ी रेस्टोरेंट पहुंच गए और जो भी मिला खाने का सोच लिया क्योंकि भूख के मारे हालत ख़राब थी। तो भाई ने पोहा ऑर्डर किया, बट सुबह सुबह पोहा खाने का मेरा मूड नहीं था, तो मैंने आलू के पराठे ऑर्डर किए और भाई को ऐसा था कि वो नहीं खा पाएगा, तो हमने कुछ गुजराती ट्राई करा। भाई गुजरात में रह के गुजराती नहीं खाया तो क्या खाया, तो खा के निकल पड़े घर की ओर। और रास्ते में मैंने व्यू देखा। घर पर पहुँचे फ्लैट पर रबच के, घर पर पहुँच के बहुत सुकून मिला क्योंकि कल रात से ट्रैवल चल रहा था और मैं बहुत थक चुका था। उसके बाद अपना चेहरा देखा तो ट्रैवल में इतना ख़राब हो चुका था, घरवार से बोला चलो पहले सलून चलते हैं। तो हम दोनों भाई निकल पड़े सलून की ओर और अरबाज मुझे किसी खास सलून पर ले जाने वाला था। अब ये तो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा आपको। तो हम पहुंच गए सलून और हम दोनों ने फिर खुद
उसकी डेंटिंग पेंटिंग करवाई, बाल कट करवाए, ज़रा डिटेन वगैरह करवा लिया भाई। उसके बाद खुद को देखा तो ऐसा लगा भाई ज़रूरी है, डिटेन वगैरह करवाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनल लुक दी खुद को, बड़ा अच्छा लग रहा था। घर की ओर निकले तो भाई रास्ते में प्लेन भी दिख गया, आगे बढ़े तो फिर ट्रेन भी दिख गई और बस ट्रेन से रेस लगा रहा था पर हम हार गए। फिर हम आ गए घर आके रेडी वेडी हुए और फिर बस वही निकलने वाले थे हम शोरूम के लिए। मैं भी ज़रा चिकलाइट होकर रेडी हुआ। अरबाज का दोस्त आया केवल भाई, तो केवल भाई के साथ हम निकल पड़े। फर्स्ट टाइम मैं केवल भाई से मिला, उनको भी बहुत चाहत थी मुझसे मिलने की और मुझे भी, तो हम मिले। फिर हम पहुंच गए नेक्सा के शोरूम। और अब ये सरप्राइज़ नहीं रहा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। शोरूम गए तो फिर थोड़ी बहुत जो प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई। एक तो राजकोट में गर्मी बहुत है, तो शोरूम में जो ठंडक मिली तो उससे आधा सुकून तो उससे ही मिल गया। तो और बाद में सारी प्रोसेस की, समझाया हमें कि कैसा क्या है एंड ऑल। फाइनली अरबाज ने सारी चीज़ें कंप्लीट करके हमें गाड़ी मिली। हमने गाड़ी को रिवील किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा, हमारी फ़र्स्ट कार। और निकल पड़े फिर हम घर की ओर अपनी कार लेके। तो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे छोटे भाई का जो ड्रीम था वो पूरा हुआ, उसकी मेहनत से, हमारे माँ बाप की दुआ से। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड करता हूँ उसके ऊपर कि उसने इतनी मेहनत करी, आज वो जिस मुकाम पर है। हर भाई चाहता है कि उसका भाई आगे बढ़े। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपने छोटे भाइयों को हमेशा सपोर्ट करते रहो, उनको हौसला अफजाई करो, उनको मोटिवेट करो कि वो कर सकते हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहो। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत प्राउड है उसके ऊपर और मेरे माँ बाप को बहुत प्राउड है क्योंकि वो हम सब में सबसे छोटा है और उसने सबसे पहली कार ली है पूरी फैमिली में, इसलिए हम सबको बहुत प्राउड है। तो मैंने ये ब्लॉग इसलिए शूट किया था कि ये याद बनी रहे। और मैंने ब्लॉग में जो चीज़ थी वो सब नेचुरली रखा है, कुछ बनौटी नहीं है, इसलिए मैंने सिंपली कुछ भी एडिटिंग नहीं की, जो थी बस क्लिप जोड़ दी और डाल रहा हूँ। तो बस दुआ करो और ऐसे ही आगे भी ब्लॉग डालता रहूँ। कुछ चीज़ें हैं जो और भी शेयर करूँगा छोटे छोटे ब्लॉग्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ब्लॉग रोज आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। शुक्रिया दिल से आप सभी का जिसने भी इतनी बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड ऑल वगैरह, बहुत दुआएं दी, सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और दुआ करना कि ऐसे ही मेरा छोटा भाई आगे बढ़ता रहे और तरक्की करता रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और खुश रहे।